अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सबा और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो ऑनलाइन कपड़ों का काम कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पार्सल पैक करते हैं, कैसे पैक करते हैं, मतलब कॉरियर कौन सी बेस्ट है, डिलीवरी का प्रोसेस क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी कैसे होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पार्सल मैं किस कंपनी से भिजवाती हूँ जो बहुत आसानी के साथ और बहुत कम पैसों के साथ जो है इजीली चला जाता है। तो यह है कि इंशाल्लाह आप भी आज की वीडियो जो है ना पूरी एंड तक वॉच करें, आपको A to Z सारी कंप्लीट गाइड दूंगी, ठीक है, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्या चीज़ होती है, देखिए पार्सल पैक कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की। कपड़ों का पार्सल पैक करते वक्त तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सफाई और फोल्डिंग, ठीक है। नंबर 1 पे सफाई और फोल्डिंग। कपड़ा हमेशा अच्छी तरह फोल्ड करें, अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा प्रेस कर दें। कस्टमर जब पार्सल खोले तो उसे अच्छा इंप्रेशन मिले, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, ट्रांसपेरेंट या जिपर बैग। कपड़ा पहले ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग या जिपर बैग में डालें, इससे कपड़ा सेफ रहेगा और पानी या डस्ट से बच जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, कोरियर बैग। फिर उसको कोरियर फ्लायर बैग में डाल दें, या ये बैग आप कोरियर कंपनी या कोरियर ऑफिस से भी ले सकते हैं या बुल्क में भी ख़रीद सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, टिप्स देती हूँ यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी। अगर सूट महंगा है तो डबल पैकिंग करें, पहले प्लास्टिक बैग फिर कोरियर बैग। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, यानी कि अपना पार्सल देते वक्त आप अपना कार्ड रख दें, या आपका कोई भी पेज है उसका नाम आप कार्ड की सूरत में बनवा के रख सकते हैं, या आपकी कोई शॉप वगैरह का कार्ड भी रख सकते हैं। स्टिकर लगा सकते हैं, थैंक यू कार्ड डाल सकते हैं, थैंक यू का कार्ड भी डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर शॉपिंग करते हैं तो हमें थैंक यू के शॉपर्स मिलते हैं ना, तो इस तरह से आप थैंक यू का कार्ड भी डाल सकते हैं। अपना पेज नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम है सबा सॉफ्ट कॉर्नर, इस तरह की जैसे कार्ड्स वगैरह होते हैं वो आप डाल सकते हैं बनवा के। ये छोटी छोटी चीज़ें कस्टमर को दोबारा ऑर्डर करने में मजबूर करती हैं। ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं पार्सल किस तरह से भिजवाती हूँ, मैं किस तरह से पैकिंग करती हूँ, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइट से कलर का कपड़ा ले लिया है, हल्का आसमानी कलर का, ठीक है। लाइट कलर का कपड़ा ही चलेगा, जिस तरह अगर आपको मेरे तरीके से काम करना है तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अभी यहाँ पे ये देखें 2 सूट का मेरे पास पार्सल हैगा, तो मतलब कपड़ा आपको इस हिसाब से सी लेना है कि मतलब 2 सूट आराम से ईजिली इसके अंदर चले जाएँ। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको हर बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपको ब्लैक मार्कर से लिखना होगा, लाइट कलर का कपड़ा होगा तो अच्छे से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक बैग रखा हुआ था, खाली बैग था ये वाला मेरे पास। तो ये है कि मैंने इसके अंदर ये 2 सूट डाल दिए हैं ताकि ये कपड़ा ख़राब ना हो, बस कस्टमर को चीज़ बहुत अच्छी कंडीशन में मिले, ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको ये इस तरह के देखिए कुशन स्टाइल में मैंने ये ना सी लिया है, तीनों तरफ सिलाई कर ली है। एक तरफ से मैंने यहाँ पे इसके पैकेट यानी कि कपड़े अपने इसके अंदर रख दिए हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी, चाहे तो अब हाथ से लगा लें चाहे मशीन से लगा लें। ये सारे पार्सल रेडी थे, मैं रात में ही सारे पार्सल जो है अपने रेडी करके रख लेती हूँ। और जो है कि नेक्स्ट डे का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ सुबह इनको डिस्पैच करवाना होता है। तो आपने देखें इस तरह का ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं, चाहे तो, लेकिन अब काम अपने पक्का करना है क्या रास्ते में बीच से कोई इसे खोल ना पाए, ठीक है। काम अपने पक्का करना है। यहाँ पे देखें एक तो मेरे पास रेडी है, पूरा नाम डेटा वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, उनका पूरा कंप्लीट एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। तो मैं किसी का एड्रेस शो नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिखा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें आपको क्या करना है, टू लिखकर जहाँ भी आपको पार्सल भिजवाना है उनका पूरा नाम, उनका हाउस नंबर, उनका एरिया, उनके करीब जो भी मस्जिद है तो मस्जिद, होटल है तो होटल, पूरा कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ और उनका नाम के साथ। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, फ्रॉम लिखकर आपने अपना पूरा बायोडाटा यहाँ पे लिखना है, अपना यानी कि एरिया का नाम, हाउस नंबर वगैरह जो भी मतलब कंप्लीट एड्रेस है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपने अपना यहाँ लिख देना है, ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपने पूरा कंप्लीट ये कर लेना है, ठीक है। अब आपका काम है इसको पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना। अब यहाँ पे मैं सुबह जब पोस्ट ऑफिस गई थी तो यहाँ पे मैंने हल्की सी वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए, मैं बनाती नहीं हूँ वीडियो लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का। ये जो छोटे छोटे पार्सल थे ये 1 kg के थे, 1 kg से थोड़े से कम थे, और बाकी अच्छा 1 kg के यहाँ
पे पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं, अच्छा मैं जो होती है ना पोस्ट ऑफिस से वो करती हूँ, डिलीवर करती हूँ अपने पार्सल, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में डीसी भी बहुत कम लगती है, 225 रुपये 1 kg तक के लेते हैं। अगर 1 kg से ऊपर होगा तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जो बड़ा पार्सल था तो ये मतलब ये इस तरह की आपको ये स्लिप मिलती है। बड़ा पार्सल था वो तकरीबन 3 किलो का था, बाकी छोटे वाले 1 kg से कम थे। तो यहाँ पे ये देखें आपको इस तरह की स्लिप मिलती है। स्लिप आपको बड़ी संभाल के रखनी होती है, इसकी पिक्चर खींच लेनी होती है आपको। पिक्चर जो है आपने अपने कस्टमर को भी सेंड कर देनी होती है, और पार्सल जब देते हैं ना, देते वक्त भी पिक्चर ना ज़रूर आप ले लिया करें पार्सल की, कि देखें कस्टमर को अगर अल्लाह ना करे रास्ते में कोई भी मसला हो जाता है तो हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि देखें हमने अपनी तरफ से बिल्कुल सही चीज़ आपको प्रोवाइड की है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे जो पर्ची इन्होंने दी थी ना, स्लिप दी थी हमें, यहाँ पे हमें लिखना है पाकिस्तान पोस्ट ट्रैकिंग। गूगल्स पे आके हमें लिखना है पाकिस्तान पोस्ट ट्रैकिंग। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले पे हमने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें वो ट्रैकिंग नंबर लिखना है जो ऊपर छोटा सा पर्ची पे लिखा हुआ भी था। पिछला वो जो पर्ची पे लिखा हुआ था ना, वो ट्रैकिंग नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। अब इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारा पार्सल अभी तक कहाँ है, अभी कहाँ तक पहुँचा है, अभी कहाँ तक नहीं पहुँचा। जिसने हमें ऑर्डर किया है, जिसका पार्सल है, उसको भी हमें ट्रैकिंग नंबर देना है, ताकि वो भी वहाँ से ट्रैक करता रहे और हम भी यहाँ से ट्रैक करते रहे। ठीक है, तो अब मैं ये ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई वो नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पार्सल आज ही जमा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर ये मैं दूसरा आपको करके दिखाती हूँ, पिछले पार्सल का जो मैंने भेजे हैं वो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा ट्रैकिंग नंबर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, कि दूसरा डालने के बाद जो है कि यहाँ पे देखिए इस तरह का डेटा शो होगा कि आज यहाँ से बुकिंग हुई है, फला जगह से इसकी बुकिंग हुई है, और ये अपने मेन हेड ऑफिस जो है कल तक शाम तक पहुँच जाएगा। अब ये जो मेन ऑफिस में जाते हैं, सबके पार्सल जो है जहाँ जहाँ जिस जगह के होते हैं वो सब सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो ये कि मतलब जो उनके प्रोसेस होते हैं, गाड़ी वगैरह के ज़रिए भिजवाते हैं या किसी भी तरह से भिजवाते हैं, बाय रोड भिजवाते हैं, बाय एयर भिजवाते हैं, किसी भी तरह से भिजवाते हैं, तो सारे पार्सल जो है अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा ट्रैकिंग नंबर डाला है, तो यहाँ पे देखें ये पूरा डेटा शो हो रहा है कि मैंने इस तारीख को ये पार्सल यहाँ से निकला है, कराची से निकला है। अब ये साहिवाल जाना है, तो साहिवाल ये मेन ऑफिस में एक दिन बाद पहुँचेगा। फिर ये कि जब हो जाता है ना, मतलब प्रोसेस कंप्लीट, तो यहाँ पे सेंड टू डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा होता है जब अपने एक जगह पहुँच जाता है पार्सल। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं पाकिस्तान पोस्ट से भेजती हूँ क्योंकि पैसे बहुत कम लगते हैं। देखें इस तरह का ये डेटा शो हो रहा होता है, तो मैं खैर यहाँ पे किसी का डेटा शो नहीं करना चाहती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से देखें ये सारा डेटा शो हो रहा होता है कि इतनी तारीख को ये निकला है। इतनी 3 से 4 दिन लगते हैं। लोग बोलते हैं पाकिस्तान पोस्ट से बड़ा ही देर में पहुँचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पार्सल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पोस्ट से ही जाते हैं। और पहले तो ये लोग क्या करते थे, बोरे जो होते हैं ना, ये लोग प्लास्टिक के बोरे सी देते थे, लेकिन अब कोई नहीं सीता है बोरे। अब जो है ना हमें खुद ही करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं इन बोरों को ना, यानी हम लोग को खुद ही सीना पड़ते हैं। तो घर में ही मैंने एक तकिया टाइप का ये बना लिया है, क्योंकि पार्सल इसमें ज़्यादा सूट थे, 8-10 सूट थे इसके अंदर। तो मतलब ये इस तरह से आप जो ना ये तकिया टाइप का बना लें, बोरा टाइप का सी सकते हैं तो वो सी लें, और बाकी थैला टाइप का अगर आप सी सकते हैं तो वो भी सी लें, लेकिन कपड़े लाइट कपड़े का होना चाहिए और इस पर ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि ये आप मेरी कलेक्शन भी देखते जाएँ। ईद के हवाले से बहुत बेहतरीन कलेक्शन आई है। ये बहुत खूबसूरत सूट है, इसके प्राइस 5000 है। अगर कोई होलसेल प्राइस में लेगा तो उसको मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी के साथ है। तो ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो बस इसी तरह से मैं अपनी जो है चीज़ों को वो करती हूँ। अब बस आपने भी ख्याल रखना है। अच्छा, अब मैंने कभी भी जो है ना कि अपना TCS से या फिर लेपर्ड वगैरह से नहीं भेजा अपना पार्सल, क्योंकि बाज़ पार्सल्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जो रास्ते में बिल्कुल निकाल कर, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने ऐसे पार्सल्स देखे हैं। फेसबुक पर लोग पोस्टें लगाते हैं कि हमारे पार्सल देखें निकाल के किसी ने कचरा भर दिया है, किसी ने LB का सामान भर दिया है, पुराने फटे पुराने कपड़े भर दिए हैं। तो भाई मुझे भरोसा नहीं है किसी पर भी, मैं किसी भी, लेकिन आप जहाँ से सेटिस्फाई हों, आप भिजवाते हो वहाँ से भिजवाएं। लेकिन मेरा तरीकाकार ये है, मैं इस तरह से अपने पार्सल जो है डिलीवर करती हूँ, और ये है कि पैसे भी कम लगते हैं और आसानी के साथ पहुँच जाता है। ठीक हो, और अपने कस्टमर को लाजमी मैसेज कर दें कि भाई जब पार्सल मिल जाए तो प्लीज़ जो है ना हमें लाजमी इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर आप एक दिन में एक दफ़ा लाजमी चेक करा करें कि पार्सल कहाँ तक पहुँचा है, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपका पार्सल यहाँ तक पहुँचा है। अगर आप किसी भी कंपनी से भिजवा रहे हैं, कोरियर कंपनी से, तो फिर आपको फ्लायर लेने पड़ेंगे। फ्लायर जो है आपको यानी कि वहाँ से मिलते हैं, कोरियर कंपनी से ही मिलते हैं। बाकी ये है कि आप मैं थैले में पैक करती हूँ तो मैं थैले में भिजवा देती हूँ।